नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे हैं पहला अध्याय संसाधन एवं विकास, जिसका आज हम लोग देखेंगे पार्ट थर्ड। इसके पहले के दो पार्ट यदि आप नहीं देखे हैं तो पीछे जाके उसको देख लीजिए, जिससे आप लोग एक क्रम से इस अध्याय को समझेंगे। मैं सीरियल वाइज जो है पार्ट में डिवाइड करके वीडियो आप लोगों के बीच में भेज रहा हूं, जिसमें आज हम लोग जो पढ़ेंगे, जो टॉपिक है, एक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और वह है मृदा सॉइल के बारे में। बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, और ज़्यादातर देखने को यह मिला है कि दीर्घ उत्तरी प्रश्न यहाँ से ज़्यादा पूछा जाता है, नहीं तो लघु उत्तरी या अति लघु उत्तरी के भी प्रश्न आते ही आते हैं। तो आज का ये टॉपिक हम अच्छे से समझें, ठीक है? तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। आइए देखें क्या है मृदा। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। मृदा किसको कहते हैं? मृदा वह प्राकृतिक पिंड है जो अपक्षयित खनिजों एवं कार्बनिक पदार्थों, अपक्षयित खनिजों यानी खनिजों के विघटन से, जो खनिज पदार्थ है उसके विघटन से, एवं कार्बनिक पदार्थों यानी जैविक अपशिष्ट जो हैं उनके विगलन से निर्मित पदार्थों से बनती है, उसी को हम कहते हैं मृदा। मृदा जो है पृथ्वी को ऊपरी परत पर ढकी हुई एक चादर के रूप में है, ठीक है? मृदा का वर्गीकरण देखते हैं कि मृदा कितने प्रकार की होती है, ठीक है? यहाँ पे एक महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसको समझेंगे, ध्यान देंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मृदा को 8 भागों में विभक्त किया है। वो कौन कौन से हैं? यथा जलोढ़, काली मृदा, लाल मृदा, लैटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा या शुष्क मृदा भी उसको कहते हैं, पर्वतीय मृदा या वन मृदा, पिट व दलदली, और लवणी व क्षारीय मृदा है। तो यह विभाजन किया गया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा, जबकि कुछ विद्वान ज्यादातर मृदा को 6 भागों में विभक्त करते हैं, और आपके लेवल पर भी परीक्षा की दृष्टि से हमको वही अध्ययन करना है, ठीक है? तो वो कौन कौन से हैं जिसको हमें इस अपने लेवल पे अध्ययन करना है, ठीक है? आइए देखते हैं। पहला है जलोढ़ मृदा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फिर इसके बाद देखेंगे काली मृदा के बारे में, इसके बाद लाल और पीली मृदा के बारे में, चौथा लैटराइट मृदा के बारे में, और पांचवा मरुस्थलीय मृदा, और छठा पर्वतीय मृदाओं के बारे में। इसको यहाँ से भी हम आपको बताएंगे और मैथ में भी समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है? तो बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले देखते हैं, चलिए जलोढ़ मृदा के बारे में। जलोढ़ मृदा, सबसे पहले तो ये जानिए कि जलोढ़ मृदा भारत के सबसे बड़े भूभाग पर फैली हुई मृदा है, यानी विस्तृत क्षेत्र पर फैली हुई मृदा है, और यह विशेषतर उत्तर मैदान की मृदा है। इस मृदा का निर्माण जो है मैप में देख सकते हैं, जलोढ़ मृदा के क्षेत्र है, उत्तर का मैदान जलोढ़ मृदा से बना है, और इस मृदा का निर्माण जो है हिमालय नदी तंत्र, जिसमें सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से हुआ है। यह मृदा देखेंगे कि एक सकरे गलियारे के साथ, यहाँ पे एक सकरे गलियारे के साथ, ये हमने डॉट डॉट में दिखाया है रेड कलर से, एक सकरे गलियारे के साथ राजस्थान से होते हुए इधर गुजरात तक फैली हुई है, और यहाँ तक आप देख सकते हैं कि ये इस मृदा का विस्तार है।
इसके साथ फिर आगे देखेंगे कि ये बिहार, पश्चिम बंगाल होते हुए ये जो पूर्वी तटीय क्षेत्र है, जो पूर्वी तटीय मैदानी क्षेत्र है, यह भी जलोढ़ मृदा से निर्मित क्षेत्र है। और विशेषकर पूर्व की ओर बहने वाली महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी की डेल्टाई क्षेत्र में इसका निर्माण हुआ है। फिर इधर पूर्व की ओर आएंगे तो यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान असम में जो है जलोढ़ मृदा का विस्तृत क्षेत्र है। ठीक है, आगे देखते हैं कि जलोढ़ मृदा आयु के आधार पर दो प्रकार की होती है। जलोढ़ मृदा को आयु के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? पुराना जलोढ़, नाम से स्पष्ट है, पुराना जलोढ़ यानी पहले का बना हुआ मैदानी क्षेत्र, और नया जलोढ़ यानी नया क्षेत्र। पुराना जलोढ़ को हम कहते हैं बांगर और नया जलोढ़ को कहते हैं खादर। तो देखें क्या है कि प्राचीन समय में लगभग हजारों वर्ष पहले नदियों ने जिस मैदानी क्षेत्र का निर्माण किया और वहां से अपना उन्होंने रास्ता बदल लिया, और वहां फिर देखेंगे कि नदी का जल नहीं पहुंच पाता है, तो वही क्षेत्र आज के समय में कहलाता है पुराना जलोढ़ या बांगर। यानी जो विस्तृत मैदान का निर्माण नदियों के द्वारा हुआ, नदियों ने ऐसे रास्ता बदला कि वहां तक नदी का जल नहीं पहुंच पाता है, तो उसको हम कहते हैं पुराना जलोढ़ या बांगर। इसमें कंकड़ पत्थर की मात्रा ज्यादा होती है और ये कम उपजाऊ मृदा होती है, यानी अनुपजाऊ मृदा होती है। दूसरा देखेंगे फिर नया जलोढ़ किसको कहते हैं। इस मृदा का निर्माण जो है प्रत्येक वर्ष होता है। कैसे? यह मृदा जो है आप देखेंगे नदी का जो तटवर्ती किनारा होता है, नदियां जब बरसात के दिनों में अपने उफान पे होती हैं, तो वे अपने साथ लाए निक्षेपों का प्रत्येक वर्ष किनारे पर निक्षेपण कर देती हैं। तो जहां तक नदियों का जल पहुंचता है और तो उस पर एक पतली सी मृदा की परत जम जाती है और एक नए उपजाऊ मैदान का निर्माण होता है, और इसी को हम कहते हैं नया जलोढ़ या खादर। तो इस प्रकार यह बहुत उपजाऊ मृदा होती है। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको? पुराना जलोढ़ और नया जलोढ़ में यह अंतर होता है। जहां प्रत्येक वर्ष नदियों का पानी नहीं पहुंच पाता है उसे कहते हैं पुराना जलोढ़, जहां हर वर्ष एक नई मृदा का निर्माण नदी का जल पहुंच जाता है उसको कहते हैं नया जलोढ़ या खादर का मैदान। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट है। ठीक है, समझते चलते हैं। इसमें एक तो देखेंगे कि यह बहुत उपजाऊ मृदा होती है। ठीक है, इसमें पोटास, चूना और फास्फोरस की अधिकता होती है, जबकि नाइट्रोजन की कमी होती है। ये इस मृदा में आप देखेंगे कि प्रमुख रूप से गेहूं, चावल, गन्ना और तिलहन की खेती की जाती है, दलहन की खेती की जाती है। तो ये प्रमुख फसलें हैं जो इस क्षेत्र में उगाई जाती हैं। और यह उत्तर का मैदान आप जानते होंगे, यह एक अन्न भंडार है, यानी यहाँ पे अन्न का उत्पादन सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो यह हुआ जलोढ़ मृदा के बारे में। ठीक है, आगे देखते हैं काली मृदा। काली मृदा को कई नामों से जाना जाता है। काली मृदा को हम कहते हैं रेगुर मृदा या कपासी मृदा भी इसको कहा जाता है। कपासी मृदा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह मृदा जो है कपास की कृषि के लिए उपयुक्त मानी जाती है। और काली मृदा का क्षेत्र यदि देखेंगे तो यहाँ पे हमने दिखाया है डॉट डॉट में, यहाँ पर ब्लैक। काली मृदा का क्षेत्र जो दक्कन का पठार है इसके उत्तर पश्चिम में है। उत्तर पश्चिम में फैला हुआ
यह जो दक्कन का पठारी क्षेत्र है, इस पर काली मृदा का निर्माण हुआ है, जो कि लावाजनिक शैलों से बनी है। यानी बहुत साल पहले जब ज्वालामुखी उद्गार हुआ, तो उससे जिस एक अपक्षयित शैल का निर्माण हुआ, उससे एक मृदा जो बनी, वह हमारी काली मृदा है। ठीक है। सबसे ज्यादा देखेंगे इसका विस्तार कहाँ कहाँ कैसे है। तो काली मृदा का सबसे बड़ा जो क्षेत्र है, काली मृदा का सबसे बड़ा क्षेत्र महाराष्ट्र राज्य में है। महाराष्ट्र के बाद देखेंगे तो यह मृदा सबसे ज्यादा गुजरात में पाई जाती है, और इसके बाद मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में यह मृदा पाई जाती है। एक सकरे गलियारे से होते हुए देख सकते हैं कि जो गोदावरी और कृष्णा का डेल्टा है, जो गोदावरी और कृष्णा का डेल्टा है, यहां तक भी यह मृदा फैली हुई है। तो यह है काली मृदा का क्षेत्र, जो कि दक्कन पठार के क्षेत्र में, विशेषकर उत्तर पश्चिम भाग में इसका फैलाव है। ठीक है। फिर देखेंगे कि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, चूना की कमी होती है, जबकि एक मिनट, सॉरी, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, चूना पाए जाते हैं, जबकि फास्फोरस और नाइट्रोजन की इस मृदा में कमी होती है। ठीक है। तो यह इसके पोषक तत्वों के बारे में। इसमें प्रमुख रूप से देखेंगे कपास की कृषि, मूंगफली, तंबाकू और खट्टे फलों की खेती की जाती है। ठीक है। यह है आज काली मृदा के बारे में, और यह भारत के तीसरे सबसे बड़े क्षेत्र पर पाए जाने वाली मृदा है। यानी भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्र पर पाए जाने वाली मृदा अगर कोई है तो वह जलोढ़ मृदा है। दूसरी मृदा लाल और पीली मृदा है, जो यहाँ पे हमने दिखाया इसको। ठीक है। और तीसरी मृदा आप देखेंगे काली मृदा है। ठीक है। तो क्षेत्र के अनुसार, यानी सबसे अधिक भूभाग पर जलोढ़ मृदा, फिर उसके बाद लाल और पीली मृदा, और फिर है आपकी काली मृदा। चलिए आगे फिर देखते हैं, अध्ययन करते हैं। आगे है लैटराइट मृदा। लैटराइट मृदा, और फिर मरुस्थली मृदा और पर्वतीय मृदा। इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पार्ट 4 में देखेंगे। अभी के लिए, आज के लिए इतना ही। मैं समझता हूँ कि आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा, जहाँ तक मेरा मानना है। अगर नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमको बताएं। ठीक है। आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।